तीसरा, सबसे वृद्ध ज्योतिषी आंखें बंद करके ध्यान में चला गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, यह कन्या सामान्य स्त्रियों के नियमों से नहीं बंधेगी। अयोनिजा है, अग्नि से उत्पन्न है। इसके सप्तम भाव पर जो लेख लिखे गए हैं वे किसी बहुत पुराने वरदान की गूंज हैं। आज हम जो देख रहे हैं वह केवल शुरुआत है। इसका अंत किसी एक घर की चौखट पर नहीं होगा। यज्ञशाला में अग्नि की चमक के बीच द्रौपदी की परछाई कांप रही थी और उसे अभी जरा भी आभास नहीं था कि उसकी कुंडली की हर रेखा एक दिन साम्राज्यों की किस्मत हिला देगी। पर इस कथा की जड़ें केवल इस जन्म में नहीं थी। यदि समय की परतें हटाईं तो दृश्य बदल जाता है। हिमालय की किसी एकांत चोटी पर, जहां हवा पतली और सन्नाटा गहरा है, एक युवती कठोर तप में खड़ी है। नंगे पैर, कांपती सांसें, पर आंखों में अदम्य जिद। वह बार बार एक ही प्रार्थना दोहराती है, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जो बलवान हो, धर्मप्रिय हो, युद्ध में अद्वितीय हो, रूप में मनमोहक हो और बुद्धि में अतुलनीय हो। वही 5 गुण 5 बार 5 अलग प्रार्थनाओं की तरह। उसकी जिह्वा थक जाती है, शरीर कांपता है, पर इच्छा नहीं टूटती। अंततः जब उसकी आवाज टूटने लगती है, आकाश हल्का चमक उठता है। महादेव प्रकट होते हैं, नीले कंठ, जटाओं में चंद्र, हाथ में त्रिशूल। वे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहते हैं, तुमने एक ही वरदान 5 बार मांगा है। तुम एक पति कहती हो, पर चाहती हो कि उसमें 5 गुण एक साथ हों। इतना संपूर्ण संगम विरला है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। हर पति में तुम्हारी आज की प्रार्थना का एक एक अंश प्रकट होगा। किसी में धर्म, किसी में बल, किसी में कौशल, किसी में सौंदर्य, किसी में ज्ञान। युवती के होंठ कांपते हैं। 5 पति? उसकी आंखों में प्रश्न है, पर उत्तर मिलने से पहले ही उसकी आकृति धुंधली होकर अग्नि की लपटों में बदल जाती है। वही लपटें समय के पार जाकर पंचाल के यज्ञ कुंड में द्रौपदी के रूप में प्रकट होती हैं और उसे जरा भी पता नहीं कि उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं।